आसाराम बापू का सबसे बड़ा सच आज हिंदुस्तान के सामने आ गया। हिंदुस्तान के लोग विश्वास नहीं करेंगे कि क्या आसाराम बापू ऐसा कर सकते थे, क्योंकि उन्हें जेल गए हुए लगभग 11 साल 5 महीने का वक्त हो चुका है। इससे पहले भी हमने खबर दिखाई, लेकिन ये जो खुलासा आज हुआ है इस पर तो किसी को विश्वास नहीं होगा। यकीन मानिए आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी कि क्या आसाराम बापू ऐसा कर सकते थे। उन पर कई गंभीर आरोप लगे और आज भी कोर्ट मुकदमा चल रहा है। फिलहाल देख सकते हैं बापू के ये परम भगत है, जो अपने आप को आसाराम बापू का परम भगत बताते हैं। ये बताइए उनके परम भगत है? हाँ जी है परम भगत आप? हाँ जी, सब हम सब बापूजी के शिष्य हैं। शिष्य हैं हाँ जी। ये बताइए, ये जो खुलासा है नीलम दुबे ने भी इतने सालों बाद किया और अब आप लोग ये खुलासा इतने सालों बाद करने आए हैं। इतने सालों तक आखिर आप लोग कहाँ गुम हो गए थे? भाई साहब, कोई गुम नहीं हुआ था। हर एक व्यक्ति अपने अपने तरफ से मीडिया से सब संपर्क कर रहा था और मंत्रियों से भी मिला था, लेकिन बात है क्या कि हमारी बात सुनी नहीं जा रही है। सुनी नहीं जा रही थी। ये महिला भी है यहाँ पर, मीनाक्षी मित्तल है। मीना मित्तल है। आप बापू की परम भगत है? बिल्कुल। देखिए, हम परम भगत है या नहीं है वो तो बापू जानते, भगवान जानते। आप है या नहीं? आप क्या मानती हैं? मैं दिल पे हाथ रखती हूँ। देखिए, मेरे को 28 साल से ऊपर हो गए। 28 साल से ऊपर जिस संत को एक महिला मानती है, उसी महिला की वजह से एक बापूजी को फंसाया गया। पहले ये बता दीजिए मीना जी, आपको भारत की न्याय व्यवस्था पर विश्वास है या नहीं है? अगर हमारे को न्याय व्यवस्था पर विश्वास नहीं होता तो 11.5 साल ये मेरा सवाल नहीं, मेरा सवाल ये विश्वास है या नहीं है? विश्वास है, तभी तो हम शांति से बैठे हैं और 11.5 साल से हम लोग शांति से प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने ज्ञापन सौंप रहे हैं। उसके बावजूद भी हमकी बात सुनी नहीं जा रही। 1 घंटे के लिए भी नहीं जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, पहले हम बाद में बात करेंगे। पहले ये बताइए, आप लोग क्या खुलासा करने वाले हैं? क्या सच बताने के लिए आज यहाँ पर पहुंचे हैं? सच ये बताना चाहते हैं कि जो संत श्री आसाराम जी बापू हैं, पिछले 55 वर्षों में उन्होंने पूरे विश्व में भारतीय संस्कृति के परचम को लहराया है, जिस प्रकार से स्वामी विवेकानंद जी ने लहराया था। तो बापूजी ने जब इतने दैवी कार्य किए हैं, सबके हित के लिए किए हैं, उन्होंने अपना कभी दिन ना देखा, रात ना देखा और 24 घंटे पब्लिक की सेवा में ही रहे और उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं चाहा। आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रारंभ करी, आदिवासी क्षेत्रों में भंडारे करवाए, बाल संस्कार केंद्र चालू किए। आज ये जितनी भी महिलाएं आई हुई हैं, क्योंकि विश्व महिला दिवस है 8 मार्च के निमित्त, इसलिए सब बहनें इकट्ठी हुई हैं। तो विश्व महिला दिवस के निमित्त ये बहनें अपने दिल की व्यथा आज डीसी के पास जा करके ज्ञापन के रूप में देना चाहती हैं, ताकि डीसी के माध्यम से प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और अपने हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं उन लोगों तक ज्ञापन जाए। आप यहाँ पर पोस्टर लेकर आए हैं, बापूजी निर्दोष है, भारत किसान महिला उत्थान, यहाँ पर बापूजी निर्दोष है। तो आप क्या माननीय न्यायालय को गलत मानते हैं? जी, मैं माननीय न्यायालय को गलत नहीं मानता हूं, लेकिन अगर न्याय सबके लिए एक है तो दूसरे लोगों को अगर रिहा किया जा रहा है तो बापूजी के साथ गलत क्यों? इसका मतलब तो ये है कि आपको माननीय न्यायालय पर भरोसा नहीं है जब आप लेकर आए कि बापू निर्दोष। नहीं, भरोसा तो है, लेकिन वो भी पक्षपात ना करे ना। अगर दूसरे लोगों को रिहा कर रही है तो बापूजी को भी रिहा करे। आप वकील है, लोग कहेंगे कि आप वकील है। नहीं, वकील की क्या बात करें, तो पूरी जनता बोल रही है। ये सिर्फ मैं बोला नहीं हूँ, पूरे विश्व के लोग, चाहे बाहर के संगठन के लोग है ना, आज वो भी आवाज उठा रहे हैं कि बापूजी के साथ इतना अन्याय क्यों किया जा रहा है। आखिर बापू ने देश के साथ क्या गलत किया है कि बापूजी को उनके ट्रीटमेंट कराने के लिए भी उनको बेल नहीं दी जा रही है। बापू को 3 हार्ट अटैक आ चुके हैं, उनका कितना ब्लड निकल चुका है। क्या ये मानवीय संवेदना किसी को देखी नहीं जा रही है क्या? आप बताइए, कितना बापूजी कष्ट सहेंगे उनको ट्रीटमेंट के लिए? महिला है, आप एक खुद महिला है और एक महिला के द्वारा ही बापू पर आरोप लगाए गए थे। क्या आप उस महिला के बारे में नहीं सोचती है? लोग ऐसा भी कमेंट करते हैं जब वीडियो डलती है तो। देखिए, जब एक पीढ़ी था, जो आप लोग या सब समाज बोल रहे पीढ़ी था, लेकिन क्या पुरुष एक पीड़ित नहीं हो सकता? कभी किसी अगर निर्दोष के ऊपर लगा दिया जाता बिना मतलब के, वो उनकी बहनें, उनके भाई, उनके समाज से जुड़े हुए लोग, क्या वो पीड़ित नहीं होंगे? क्या जेल में भरे हुए आज तक सभी दोषी हैं? क्या उसमें पीड़ित को, किसी निर्दोष को सजा नहीं मिली? आप कितने सालों से जुड़ी है बापू से? मैं 28 साल 1 महीना और 7 दिन हो गए मेरे को आज। अच्छा, मतलब दिन भी गिन रही हैं आप? क्यों जुड़ी बापू से आप? मैं एक दिन गिन रही हूँ बापू जी के लिए। 28 जनवरी सन 1996 से मैं बापू से जुड़ी हूँ। आंखों में आंसू क्यों आ रहे हैं आपके? मेरे आंखों में आंसू क्यों नहीं आएंगे? क्या मेरे पिता
मेरे भगवान जेल में रहे और हम आराम से सोते रहे? क्या मेरा ये दिल में जो कंपन है, पूरे शरीर में कंपन हो रही है, क्या मैं अपने भगवान को अपने सामने ना देखूं? जब वो एक पिता, एक ऐसे पिता जिन्होंने हमारा जीवन संवार दिया, जिन्होंने हमारा सब कुछ संवार दिया, हमारे को ऐसे ऐसी राह दिखा दी कि चलिए आप अपने समाज का उत्थान करिए, भारतवर्ष का उत्थान करिए, महिला मंडल बनाए। उन्होंने मातृ पितृ पूजन दिवस सिखाया हमको, जो तुलसी पूजन दिवस सिखाया। 14 फरवरी को जो हमारे युवा भटक रहे थे, क्या वो इस रास्ते में नहीं आ सकते? आ रहे हैं, बहुत सारे लोग आए। आप क्यों रो रही हैं? क्यों रो रही हैं आप? आंखों में क्यों आंसू आ रहे हैं? रोना जायज है, जब निर्दोष संत को सताया जाएगा तो मन पीड़ित नहीं होगा? कौन सता रहा है? सताया ही जा रहा है, कौन सता रहा है? न्याय नहीं मिल रहा है, न्याय नहीं मिल रहा है। ये सताना नहीं तो क्या है? किसको बेल नहीं मिली? यहाँ आतंकवादियों को बेल मिलती है, नेताओं को बेल मिलती है, उनको जरा सा शुगर ब्लड प्रेशर हो उनको झटपट बेल उपचार मिलता है। इतना बीमार होने के बाद भी उनको 1 मिनट की भी राहत नहीं है। अच्छा ये बताइए, आप लोग बापू के परम भगत भी हैं, शिष्य भी हैं, बापू किस पार्टी को समर्थन करते हैं? तो ये भी सवाल होता है। बापूजी किसी पार्टी के विशेष के लिए नहीं बोलते हैं, बापूजी उस व्यक्ति के लिए बोलते हैं कि जो भारत देश को आगे बढ़ाना चाहता है, जो समाज को ऊपर उठाना चाहते हैं। बापूजी सबके साथ में है। बापूजी ऐसा नहीं बोलते कि भाई इसी पार्टी को ही हम विशेष मान करके चलते हैं। बापूजी के ऊपर बोलते हैं, जो समाज को ऊपर उठा रहा है, जो देश को आगे बढ़ा रहा है, बापू उसके साथ में। अब आप लोग किसी पार्टी से भी मिले बापू के रिहाई के लिए? हम सब पार्टियों से मिले, हम सभी पार्टियों के पास गए। हमने अपने पूरे भारत में किसी को नहीं छोड़ा, चाहे वो प्रधानमंत्री जी हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे न्याय मंत्री हो, चाहे कोई मुख्यमंत्री हो, चाहे कोई पार्टी हो, चाहे कोई संगठन हो, सबको दिया। लेकिन आज कोई भी व्यक्ति बापूजी की इस व्यथा को समझ नहीं रहा है कि बापूजी ने पिछले 55 वर्षों में भारत को ऊपर बढ़ाने के, आगे बढ़ाने के जो दैवी कार्य करे हैं, वो उनकी सेवाओं को नहीं देख रहा है। आज एक कन्या ने बापूजी के ऊपर आरोप लगा दिया कि ऐसा ऐसा, जबकि कोई सबूत नहीं है, मेडिकल रिपोर्ट तक में भी कुछ भी नहीं आया है। सबूत नहीं होता तो बापू जेल में क्यों होते? फंसाया गया है ना, षड्यंत्र की तरह फंसाया गया है। कौन फंसा रहा है? बापू को फंसाया क्यों गया, मैं आपको बताता हूँ। बापू को फंसाया इसलिए गया है कि बापूजी ने भारत के अंदर लाखों ईसाइयों को अपने धर्म में वापस लेकर के आए। बापूजी ने भारत के अंदर आयुर्वेदिक का प्रचार किया। बापूजी ने जो इंटरनेशनल कंपनियां थी, वो जो बाहर की शराब है या गुटखे हैं, तंबाकू है, बिगड़े है, ये सब जनता की छुड़वा दी। जब बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनियों को लाखों करोड़ों अरबों रुपयों का नुकसान हुआ, तो स्वाभाविक है कि वो लोग कुछ ना कुछ बापूजी के लिए करेंगे कि भाई ये धर्म गुरु हैं, ये हमारा धंधा चौपट कर रहे हैं, जेल के अंदर चले जाएं। तो बापूजी तो समाज को उठाने का ही काम कर रहे थे। अगर समाज को व्यसन से मुक्त कराना, उनके गंदी आदतों से मुक्त कराना, ये कोई गलत नहीं है। प्रत्येक संत, प्रत्येक महात्मा का जो कर्तव्य है वो हमारे गुरुओं ने किया है, और वो पहले भी कर रहे थे, और आज भले वो कार्य पे हैं, लेकिन आज भी उनकी प्रेरणा से हम सभी शिष्य उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर समाज की सेवा में लगते हैं। पूरे पानीपत में हम लोग जा करके स्कूलों में मातृ पितृ पूजन का कार्यक्रम करवाते हैं, तुलसी पूजन का कार्यक्रम करवाते हैं, भंडारे करवाते हैं, आयुर्वेदिक चिकित्सा चलती है। डाडोला गांव में संत श्री आसाराम जी आश्रम है इस पानीपत के अंतर्गत में, वहां पर प्रत्येक रविवार को सत्संग होता है और लोग दूर दूर से आते हैं, सत्संग का लाभ ले होते हैं। अगर बापूजी के ऊपर लगाया हुआ आरोप वाकई में अगर सही होता तो एक भी शिष्य आज यहाँ पर खड़ा नहीं होता, एक भी बहन खड़ा नहीं होती। बापू पर अगर आरोप सिद्ध हो जाता है, क्या उसके बाद भी बापू की भक्ति करेंगे आप? सिद्ध हो ही नहीं सकता। और मान लो सुनिए, हमने किसी भी मंत्री को देख करके, हमने न्याय तंत्र को देख करके या किसी व्यक्ति को देख करके गुरु नहीं बनाया, हमने अपने बापूजी को देख करके बापू को गुरु बनाया। क्या देखा बापू में? हमने बापू में देखा, मैं स्टूडेंट था, मैं घर में पढ़ाई करता था, मैंने सोचा बापूजी के सत्संग में जाकर के देखता हूँ भाई बापू का सत्संग कैसा होता है। बापू के सत्संग में बैठा, इतनी अच्छी बातें जो एक चरित्र निर्माण के लिए, जीवन में उत्थान के लिए और हमारी खराब आदतों को निकालने के लिए जो बापूजी ने एक समय का भी सिर्फ सत्संग किया है, तो उससे मैं बापूजी का दीवाना हो गया। और आज मैं आश्रम में समर्पित हूँ पिछले लगभग 22 साल से। 22 साल में कोई सैलरी बेस नहीं हूँ, मैं घर से सक्षम हूँ, लेकिन फिर भी गुरुद्वार पर रह रहा हूँ, क्योंकि जैसे बापूजी गुरु हैं, पूरे विश्व में ऐसे ब्रह्म ज्ञानी संत श्री आसाराम जी बापू कहीं ढूंढने से भी मिल ही नहीं सकते। ये सब हम लोगों का अनुभव है। रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, बापूजी निर्दोष है, बापूजी निर्दोष है, न्याय दो, न्याय दो, बापूजी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, बापूजी को न्याय दो, निर्दोष है, निर्दोष है, बापूजी निर्दोष है।
तो आज देखा आपने, ये आसाराम बापू के समर्थक है जो कि आज एक प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हैं यहाँ पर, जो कि पानीपत लघु सचिवालय जाएंगे, वहां ज्ञापन देंगे। और इनका कहना है कि हमारे बापू निर्दोष है, हमारे बापू को षड्यंत्र के तहत फंसाया गया है। हालांकि ये तो जांच का विषय है, माननीय न्यायालय इसके लिए, भारत की न्याय व्यवस्था है, वो अपना कर्तव्य निभाएगी और वो अपना कायम करेगी। फिलहाल जो भगत है उन्हें जरूर तकलीफ है कि उनके बापू को क्यों सताया जा रहा है, भक्तों का कहना है। और बापू तकलीफ में है, इनका पिछली बार भी कहना था बापू को आयुर्वेदिक इलाज की आवश्यकता है और वो उनको दी जाए। फिलहाल आप लोगों को क्या लगता है, आप भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में रख सकते हैं और वीडियो को शेयर जरूर करें। वीडियो देख रहे हैं गुलशन के साथ में पवन शुक्ला, हरियाणा रिपब्लिक।